तो आज हम लोग थोड़ा शोल्डरिंग और ब्रेसिंग के ऊपर रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर शोल्डरिंग बोल रहे ब्रेस। थे कि आज हाँ बोलिए। सर कुछ पूछना था सर। हम्म। बोल रहे सर आज आज और दो जो भेजे हैं ना सर, हाँ हाँ। जो गूगल क्लासरूम में जो शेयर किया उसको भी सर वो लिखना है क्या सर? हाँ लैब मैनुअल तो लिखना ही है। तो सर मतलब 6 जमा कर चुके हैं सर, और जो आठ लास्ट आठ वाला जो भेजा है ना सर आठ लिखना है टोटल। तो सर लास्ट वाला सर बहुत मतलब लेंदी है, वो तो मतलब एकदम ये टाइप का लिखा हुआ वो तो। कौन सा वाला? क्यूरी मिलिंग? टाइप का, शॉर्ट नोट टाइप का। मिलिंग मशीन? एक मिनट। हाँ सर, मिलिंग मशीन, ये सर। वो तो लगता है शॉर्ट नोट टाइप का एकदम। उसमें कुछ लग ही नहीं रहा लैब का लिखने से। एक सेकंड। देखते होगा कुछ काट छाट होता है वहां से तो। 2 वीक तो टाइम है। देखते रहो अपना। देख रहा हूँ एक मिनट। सर ये सर टाइम तो है सर, टेंशन भी बहुत है सर अभी। किस चीज का इतना टेंशन पढ़ना लेके क्या घूम सर? रहे हो? सर आप लोगों को तो उतना टेंशन कुछ होना ही समझ तो नहीं नहीं आ चाहिए। रहा सर। एग्जाम होगा क्या हो? ऑनलाइन। क्या टेंशन है आप एग्जाम सर लोग नहीं को? सर। सर एग्जाम का नंबर नहीं सर। तो सर नंबर टेंशन भर नहीं भर है। के आ भी गया तो क्या फायदा सर? कुछ होगा तभी ना सर। हो ही तो नहीं रहा। वही टेंशन है सर, मेन जॉब का टेंशन है। जॉब का इसीलिए टेंशन है। बस। थोड़ा हाँ फोर्स सर, अब फोर्थ ईयर है फोर्स सर। सीवी फोर्स सीवी थोड़ा कहीं पे अप्लाई कीजिए, सब अगर वैकेंसी निकलेगा फिर आप लोग दीजिएगा। ऐसे थोड़ी होता है। सर, सर अप्लाई कर बस रहे नहीं रहे सर, CSIT का आ चेक रहा कर रहे सर। हैं। हाँ। हम लोग का नहीं आ रहा, चेक कर रहे हैं हम लोग। CSIT का सिर्फ आ रहा सर, उसमें लैंग्वेज आता ही नहीं हम लोग को। सिर्फ कोडिंग मारा, आपको पास ले तो बोलिए सर, अप्लाई कर देंगे हम लोग। इसी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी पढ़ रहे हैं इधर साइड से, तो टाइम ही फिर तो मिलेगा, दिक्कत हो जाएगा सर हमको भी। ये दिक्कत तो थोड़ा है, मतलब अभी तो थोड़ा आईटी और सीएससी थोड़ा तो आपका डोमिनेट कर ही रहा है। और सबसे बड़ा बात है सर, कॉलेज में भी तो हम लोग का उतना मास रिक्रूट हो नहीं ना होता है। BIT सिंदरी में तो सर अभी स्टार्टिंग भी नहीं हुआ, थर्ड ईयर में अभी 34 लड़का का हो गया एक साथ डेलॉयड में, वो भी। कॉलेज में आ जाओ एक दिन आके। असिस्टेंट हेड जो प्रिंसिपल है उसको साथ बात करो। बात तो किए हैं सर हम लोग ऑलरेडी, लेकिन हुआ नहीं कुछ। क्या बोले? बोलते हैं कुछ नहीं बोले कर सकते अभी। आएगा कि नहीं आएगा, सो नहीं आएगा, मैक्सिमम चांसेस नहीं आएगा। मतलब हम डायरेक्टली वही बोल दें कि नहीं ही आएगा, अपना अपना देख लो। सारा प्रोसेस बता दिए कि प्रिपेयर रहो, मतलब ऑफ कैंपसिंग ये बता दिए, पढ़ो वो पढ़ो, सारा चीज बता दिए सर, लेकिन वही है, अपना करना होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो ये सब में होगा ही कुछ। क्या बोले आपको? तो वर्कलोड कम हो तो ना सर, एक वो लिख के दे दे सर, सिर्फ 7 नंबर वाला, क्योंकि उसमें भी तो 7 वो ही दिए हैं ऑटोमोबाइल में। एक मिनट। क्या है, कुछ इंट्रोडक्शन है, डिवाइडिंग हेड सबका प्रोसेस है, डायग्राम है। ये प्लेट 3 तरह का जो होता है, जो जो नंबर का, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। और जो है आपका इंडेक्सिंग का 5, ये तो करना ही पड़ेगा। ये तो 5 ही टॉपिक है। 5 टॉपिक लिख दीजिए। ये डायग्राम उतना भी कठिन नहीं है, डायग्राम हो जाएगा धीरे धीरे। 5 टाइप का है। हेलिकल, स्पाइरल, मिलिंग मशीन।
हेलिकल स्पाइरल मिलिंग मशीन फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। ये जो पार्ट है ना हेलिकल स्पाइरल मिलिंग मशीन का, ये पार्ट छोड़ दीजिए, समझ में आया। इसके बाद लिख दीजिए प्रिकॉशन, तो ठीक रहेगा। हेलो। यस गूगल सर। क्लासरूम में दिख नहीं रहा, गायब हो गया सर, जो अपलोड किए थे सर। नहीं नहीं, वो तो होगा ही, तो वहाँ पे अपलोड कर दिए थे, वो होगा, ठीक से देखो वहाँ पे होगा। वो तो दिख यहाँ रहा पे अभी गायब हो गया सर पांचों मेरा। गायब कैसे होगा? ठीक है, मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे एंगुलर इंडेक्सिंग तक लिखो, लिखने के बाद ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ने के बाद आप प्रिकॉशन लिख दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। इतना तक लिख के छोड़ दो। एंगुलर एंगुलर लिखना छोड़ देंगे। नहीं नहीं, एंगुलर लिखना पड़ेगा, पांच पांच टाइप का जो हाँ, होता है आपका एंगुलर इंडेक्सिंग। एंगुलर के बाद सर, एंगुलर के बाद। हाँ, एंगुलर के बाद छोड़ दो, ये हेलिकल स्पाइरल मिलिंग मशीन का जो है ये छोड़ दो, और प्रिकॉशन लिख दो लास्ट में, ठीक है। 5 टाइप का है और 2 डायग्राम है, ये हो जाएगा। देखिए, the operations of rotating jobs to require angles between the two successive parts is termed indexing. इंडेक्सिंग क्या है नहीं है ये सब लिखा हुआ है। ऑपरेशन sometimes require to a rotation job correct fraction minutes है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन लिख दो, लिखने के बाद इसका ये हो जाएगा, इतना तक लिख दो। जॉब के लिए ज्यादा मतलब स्ट्रेस मतलब अभी, ठीक है। अभी भी टाइम है तुम लोगों के पास, बहुत सारा कंपनी है, कंपनी का कोई ये नहीं है। अभी थोड़ा वैकेंसी कम चल रहा है, इसका थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वेट करो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, इतना टेंशन लेने का जरूरत है नहीं इसमें। तुम लोगों के पास अभी भी टाइम है, ऐसे नहीं है कि टाइम पूरा खत्म हो गया है। मुझे भी फर्स्ट जॉब ऑफ कैंपस में मिला था, तो इतना मतलब फ्रस्ट्रेट होने का जरूरत है नहीं वैसे। अपना थोड़ा थोड़ा करते रहो, ठीक है। नॉलेज रखो, कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगा। और कंपनी में सीवी सबमिट करते रहो अपना। और ये सर गूगल क्लासरूम में से देखिए दिख नहीं, आपको स्क्रीनशॉट भेज दो। देखिए ना, पीडीएफ जो अपलोड किया गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? एक मिनट। पता नहीं सर, देखिए ना, स्क्रीनशॉट खींच के भेजा सर, मेरा नहीं दिख रहा, ये पता नहीं सबका नहीं दिख रहा। और कोई जो है चेक करो तो। दिख रहा है सर, दिख रहा है। सर दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। दिख तो रहा है, तो बोल मेरा तो रहा है गायब कि है, लेकिन तो पीडीएफ और स्क्रीनशॉट भेजे, मेरा मेरा में दिखिए नहीं रहा। दिख रहा है सिर्फ संतोष कुमार का 12:58 PM में जो अपलोड किया, बस वही। और नीचे आयुष कुमार सिंह 12:53, उसको ऊपर दिखिए नहीं रहा आपका वाला। पता नहीं मैं अपना डिस्टर्ब हुआ क्या कुछ। वो लोग के नीचे है, ये लोग अभी सबमिट किया, उसके नीचे होगा। आयुष के नीचे और आओ तो दिख जाएगा। दूसरा आशुतोष क्लास में। रंजन, अच्छा हाँ सर दिखा, सबमिट इस टू मेनू। अच्छा, ये लोग सबमिट किया लेट से, इसलिए हमको मिल ही नहीं रहा था। लेट से नहीं, आज 13 तक ही है, लेट से कहाँ। आज तक ही था। चलो, तू भी किया है। अच्छा, इसीलिए बोला ही। हाँ, 4 जन है जो अभी सबमिट किए हैं, ठीक है। ठीक है, तो शोल्डरिंग ब्रेसिंग एक बार मैं बोल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो शोल्डरिंग ब्रेसिंग होता क्या एक्चुअली, शोल्डरिंग क्या हो गया? शोल्डरिंग द जॉइनिंग प्रोसेस used to join different types of metals together by melting solder. The solder is a metal alloy usually made of tin and lead, which is melted using a hot iron. So solder and flux, there are two important things required during the soldering.
सोल्डरिंग में हो क्या रहा है, मतलब ज्वाइनिंग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स हो रहा है, फिलर मटेरियल लीड एंड टीन एलॉय हो रहा है, और मेल्टिंग पॉइंट लेस देन होता है आपका 450 डिग्री ऑफ द फिलर मेटल। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स बाय मींस ऑफ ए फिलर मटेरियल जो लीड टीन एंड एलॉय हो गया। Melting point will be less than 450 degrees centigrade of the filler material, and flux used is made up of resin, जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, फ्लक्स ये सब यूज हो रहा है। तो टाइप्स ऑफ सोल्डर क्या क्या यूज होता है आपका, चार तरह का हो गया आपका, सॉफ्ट शोल्डर, मीडियम शोल्डर, प्लम्बर शोल्डर एंड द इलेक्ट्रिशियन शोल्डर। तो किसमें कितना कितना आपका लीड और कितना टीन हो गया, आपका हो जाएगा आपका 38% लीड एंड 63% टीन हो जाएगा आपका सॉफ्ट शोल्डर में। मीडियम में 50% होता है, प्लम्बर में 70-30 एंड इलेक्ट्रिशियन शोल्डर में होता है 58-42। ठीक है, तो शोल्डरिंग आयरन आपका इसे हो गया कि टिपिकली आपका 25 to 30 वॉट्स ले रहा है और टिप टेम्परेचर होता है करीब करीब 750 डिग्री फ़ारेनहाइट और 400 डिग्री सेंटीग्रेड। शोल्डरिंग आयरन यहाँ पे देख सकते हो, अब हैंडल हो गया आपका स्टील रॉड, ये हो गया आपका कॉपर बीट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें होता है क्या, हीट कॉपर में ट्रांसफर होता है, फिर कॉपर बीट फेस के ऊपर शोल्डर को रखते हैं और मेल्ट कर लेते हैं हम लोग। देन मेल्टिंग शोल्डर को हम जॉइंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, जहाँ पे जॉइंट होना चाहिए वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये आपका हो गया। और इलेक्ट्रिक शोल्डर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक शोल्डर में आपका हीट जो है ये इलेक्ट्रिक के थ्रू यहाँ पे शैंक आपका टेम्पर टेम्परेचर मिलता है और उसके बाद यहाँ से हम लोग शोल्डरिंग करते हैं। तो वर्किंग मॉडल कुछ इस तरह है। आज हम एक वीडियो दिखाएंगे आपको कि कैसे ये शोल्डरिंग और ब्रेजिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको हैंडल में फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद हीट आपका शैंक से कॉपर बीट फेस तक पहुंच रहा है। और शैंक शैंक किसका किसका होता है, शैंक होता है आपका आयरन का, हो सकता है आपका स्टील का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम शोल्डर को यहाँ से लेके ये वर्क पीस को यहाँ हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन हम लोग ये शोल्डरिंग का क्या क्या कहाँ कहाँ करते हैं। Soldering provides most efficient and permanent connection between copper pipes in plumbing and joint sheets of metal. Soldering is also used in electronics and metal work. Soldering joins electrical wiring to printed circuit boards with the help of the solder. And the electronic industry, including radio, TV, and computers, which is uses of the solder massive amount में हो रहा है। तो इसमें कुछ एडवांटेज भी होता है, तो क्या क्या है, डिसिमिलर मेटल्स कैन बी जॉइंट, जो आपका वेल्डिंग में शायद नहीं होता है कि डिसिमिलर मेटल्स जॉइन ऐसे नहीं होता है, तो शोल्डरिंग में डिसिमिलर मेटल्स जॉइन होता है। इट इज सिंपल होता है, लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबल, इकोनॉमिकल एंड द यूजर फ्रेंडली भी होता है, आप भी कर सकते हो वैसे। द लाइफ ऑफ द शोल्डर विल बी मोर, लो अमाउंट ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड टू द हीट to the shoulder iron, and the soldering can be done at the low temperature and controlling is very easy. वेल्डिंग में जितना कंट्रोल में प्रॉब्लम होता है लेकिन शोल्डरिंग में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और उसका डिसएडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज ये हो गया कि द शोल्डर प्रोसेस कैन नॉट बी जॉइंट हेवी सेक्शन, जहाँ पे आपका बहुत ज्यादा थिकनेस प्लेट प्लेट हो गया कुछ हो गया तो इसमें आप शोल्डरिंग नहीं कर पाएंगे। इट इज सुइटेबल फॉर स्मॉल पार्ट्स ओनली, एक्चुअली ये इट इज सुइटेबल फॉर द इलेक्ट्रिक बोर्ड, ब्रेड बोर्ड जो होता है ये सब में शोल्डरिंग अच्छा काम होता है शोल्डरिंग का। तो शोल्डर्स आर कॉस्टलियर, शोल्डरिंग रिक्वायर्स प्रॉपर शोल्डर टू गेट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग and skilled labor is required and shoulder joints can be dismantled। ठीक है, ये डिसएडवांटेज हो गया, आप इसको तोड़ सकते हो। तो इसके बाद हम थोड़ा एक वीडियो देख लेते हैं शोल्डरिंग के ऊपर, उसमें थोड़ा आसानी होगा समझने में। Soldering is a matter of united
आप लोगों को साउंड आ रहा है? नो सर, नो सर। जैसे कोई साउंड नहीं आ रहा है। नो सर, नो एनी साउंड कमिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका शोल्डरिंग का जो शोल्डरिंग आयरन हो गया, तो ये आपका इलेक्ट्रोड स्टैंड हो गया। यहाँ पे आपका शोल्डरिंग का ये आपका रहता है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो जो आपका शोल्डरिंग करना है, तो ये जो टेम्परेचर आपको मिलेगा टिप टेम्परेचर से आपको यहाँ पे ये सब ज्वाइन करना होता है। ठीक है, ये आपका ब्रेड बोर्ड हो गया। और जितना आपका इलेक्ट्रिक का जो है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का ये सब आपका शोल्डरिंग में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लो टॉर्च शोल्डरिंग आयरन कॉन्टिन्यूसली इक्विपमेंट फॉर हीटिंग द बेस मेटल्स एंड मेल्टिंग द शोल्डर एंड द फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका शोल्डर हो रहा है, कैसे हो रहा है आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक मोल्टेन स्टेट में आप लोगों को यहाँ पे शोल्डरिंग कर देना है। During process which may not be included the addition of a filler metal, यहाँ पे इस तरह आप लोग यहाँ पे शोल्डरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं। तो इसके आगे है ब्रेजिंग। ब्रेजिंग क्या हो गया आपका, इट इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे कॉपर एलॉय यूज हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द फिलर मेटल। वहाँ पे बिलो था, यहाँ पे अबव होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द फिलर मेटल। और यहाँ पे जो मिक्सचर यूज होता है आपका फ्लक्स के लिए, ये यूज होता है स्प्लिटर एंड बोराक्स विथ वाटर। ठीक है, तो ब्रेजिंग टाइप्स क्या क्या हो गए आपका, ब्रेजिंग टाइप्स हो गया आपका टॉर्च ब्रेजिंग, फार्नेस ब्रेजिंग, इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग एंड द डीप ब्रेजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्च ब्रेजिंग क्या होता है। टॉर्च ब्रेजिंग ये हो गया कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जो टॉर्च होता है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग टॉर्च यहाँ पे यूज हो रहा है। और टॉर्च यूज करके हम लोग के पास जो फ्लेम बनेगा, उस फ्लेम को यूज करेंगे वो मिक्सचर को हीट करने के लिए। कौन सा मिक्सचर है, मिक्सचर है आपका स्प्लिटर एंड बोराक्स विथ वाटर। उससे जो आपका मिलता है आपका जो, वही आपका फ्लास्क में लिए यूज होगा। तो वहाँ पे आपका फ्लास्क लगा के आपको हीट करना है। तो मिक्सचर को हम लोग हीट कर देंगे। देन मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर मेल्ट हो जाएगा। और मिक्सचर मेल्ट होने के बाद जब ठंडा होगा, ठंडा के बाद इसका जॉइंट बन जाता है। तो यही भाई लिखा है कि फ्लक्स इज अप्लाइड टू द पार्ट ऑफ द सरफेस and torch is used to focus flame against the work at the joint. A reducing flame is used to the prevent the oxidization. Oxidization तो होता ही है अगर आप यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये इसका फ्लेम थोड़ा कम यूज करेंगे तो फॉर द प्रिवेंट टू द ऑक्सीडाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फार्नेस ब्रेजिंग। फार्नेस ब्रेजिंग क्या होता है, फार्नेस ब्रेजिंग ये हो गया कि फार्नेस ब्रेजिंग इज यूज्ड टू हीट द वर्क पीस to be joined by the brazing operation. The component parts and the brazing metal are loaded into the furnace, heated to the brazing temperature and then cooled and removed. तो क्या हो गया, तो जॉइंट जो जगह में आपको करना है वहाँ पे क्या लगाना है, वहाँ पे लगाना है आपको वो मिक्सचर। क्या मिक्सचर है, स्प्लिटर एंड बोराक्स विद वाटर का जो मिक्सचर है, वही मिक्सचर आपका जॉइंट की जगह लगाना है। इसके बाद आपको इसको फार्नेस के अंदर से पास करना होता है। फर्नेस के अंदर से पास कराते हुए मिक्सचर मेल्ट हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाने के बाद आपका यहाँ पे जॉइंट बन जाता है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए अगर ये फर्नेस है तो इसके अंदर से यहाँ पे आपका जो फिलर एलॉय फ्लास्क जो है आपका फ्लास्क लगा दिए। और इसके फर्नेस के अंदर से अगर जब आप इसको पास करवाएंगे तो यहाँ पे आपका ठंडा होने के बाद, ये मेल्ट होने के बाद ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद इसका सॉलिडिफाइंग हो जाता है। तो ये आपका हो गया फर्नेस ब्रेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडक्शन ब्रेजिंग। इंडक्शन ब्रेजिंग में क्या होता है, प्रोसेस इज यूज टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of workpiece and high frequency current induced into the same as source of heat generation. The parts of the preloaded with filler metal and placed in the high frequency of AC field. तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज होता है, क्यों यूज होता है ट्रांसफार्मर, आर्क और रेजिस्टेंस कॉइल यूज हो रहा है।
क्यों हो रहा है? तो सब कुछ हम लोग यूज करते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए। हम लोग का मतलब बेसिक यही है कि हमको कहीं पे हीट प्रोड्यूस करना है। हीट प्रोड्यूस करने के बाद हम लोग को जो मिक्सचर लगाना है वो मिक्सचर को मेल्ट कर देना है, और मेल्ट करने के बाद सॉलिडिफाइंग एंड द वेल्डिंग इज डन। तो आपका ये टोटल प्रोसेस करना है, जहाँ पे आपका जैसा रिक्वायर्ड होता है वैसे हम लोग यूज करते हैं। ये और एक टाइप का है आपका डीप ब्रेजिंग। डीप ब्रेजिंग में क्या होता है? डीप ब्रेजिंग में ये होता है कि assembled parts are typically dipped in a heat chemical bath which serves as both fluxing agent and the heat source made pre-applied filler material। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे मान लीजिए ये दो जो बार है, ये दो बार को हमको करना है ब्रेजिंग, मतलब इसको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हम लोग मिक्सचर लगाएंगे। मिक्सचर लगाने के बाद हम लोग एक केमिकल बाथ में इसको पूरा मतलब पूरा डीप करके फिर निकलना है, ठीक है। तो डीप जब हम लोग ये केमिकल में करेंगे, हाई टेम्परेचर में इसको रखा जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है, आपका जॉइंट फ्लक्स लगा के डीप किया जाएगा। तो फ्लक्स मतलब मेल्ट हो जाता है, और उसके बाद हम लोग वो जॉइंट बन जाता है फॉर द हाई टेम्परेचर एंड द फॉर जब ठंडा हो जाता है उसके बाद आपका यहाँ पे आफ्टर ब्रेजिंग ब्रेज जॉइंट यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डीप ब्रेजिंग। ये एक चीज है जो आपका टॉर्च ब्रेजिंग का हम बोल के गए थे पहले ही, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल वाल्व होता है दोनों साइड, इसके आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपका टॉर्च से कितना मतलब फ्लेम निकलना चाहिए कितना नहीं। ये तो आपका है ही मिक्स चेम्बर, और नोजल से हम लोग यहाँ पे ब्रेजिंग कर सकते हैं, मतलब ज्वाइंट कर सकते हैं मिक्सचर लगाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ एडवांटेज है। क्या क्या है? ए ब्रेजिंग प्रोसेस कैन ज्वाइन डिसिमिलर मेटल्स, वहाँ पे भी था। ए मेटल with different thickness can be joined easily. Joint produced with brazing process are better in appearance because trace will not be included. No metallurgical damages and distortion, कुछ नहीं होता है ब्रेजिंग में, ये एक एडवांटेज है। Radiators, containers, tanks, pipe fittings, heat exchangers can be brazed easily, but this cannot be done by welding. And ब्रेजिंग procedures लीक प्रूफ होता है, और आपका प्रेशर्स टाइट जॉइंट्स देते हैं। तो एज सिमिलर डिसएडवांटेज भी होता है। हेवी sections cannot be joined by a bracing process. It is suitable for small and thin section parts only. Skilled labor is required for bracing, and the bracing results low strain joints compared to the welding. तो आपको पता है कुछ डिफरेंस भी होता है शोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग में। क्या क्या डिफरेंस हो गया आपका? फिलर मेटल बॉइलिंग पॉइंट एफ ऑफ 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपका ब्रेजिंग में। शोल्डरिंग में होता है फिलर मेटल बॉइलिंग पॉइंट बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड। द फिलर मेटल्स में बी ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल एंड सिल्वर का हो सकता है। यहाँ पे आपका फिलर मेटल होता है मेड अप ऑफ टीन एंड लीड। द ब्रेजिंग प्रोसीड्योर स्ट्रॉन्गर जॉइंट्स देन शोल्डरिंग। यहाँ पे जो आपका फ्लक्स यूज होता है यूजुअली रेजिन और जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। द ब्रेजिंग प्रोसीड्योर स्ट्रॉन्गर जॉइंट्स देन शोल्डरिंग। The shouldering procedures less stronger joints compared to the bracing. The bracing gives a better accuracy and joints may have good aesthetic appearance. The shoulder does not give that accuracy, and the bracing is used to radiators, containers and the other tanks, pipe fittings, heat exchangers. जो शोल्डरिंग में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड जो होता है, ब्रेड बोर्ड जो होता है, वहाँ पे हम लोग ये इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका शोल्डरिंग एंड ब्रेजरिंग में जो ये है। और मैं आप लोगों को एक ब्रेजिंग का भी एक छोटा सा वीडियो आप लोग देख लीजिए 1 मिनट के लिए। तो ये आपका हो रहा है ब्रेजिंग। तो essentially similar to shouldering, but it is gives much stronger joints than shouldering.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फ्लक्स मटेरियल आपको बोल रहे थे ये आपका होगा वेल्डिंग टॉर्च, और फिलर रॉड हम लोग साइड में यूज करते हैं, और वर्कपीस हो गया। ठीक है, तो ब्रेजिंग जॉइंट क्या हो रहा है आपका, टू मेटल पीसेस यूजुअली यूजिंग फिलर मेटल, मोस्टली कॉपर बेस्ड एलॉय एंड सिल्वर बेस्ड एलॉय आर यूज्ड। ठीक है, तो ये आपका फिलर मेटल है। Raising the base metal of workpiece to be joined, it is not melted but filler metal is melted. Filler metal melt होते होते यहाँ पे ब्रेजिंग होता जा रहा है। ठीक है, तो filler metal is the form of liquid, the base metal and the joint made between the two workpieces। ठीक है, तो ब्रेजिंग कंप्लीट हो रहा है। ये आपका टॉर्च ब्रेजिंग का एक वीडियो है। ठीक है, बताइए कोई क्वेश्चन है तो। हेलो, तो और मैं हाँ आपको सर। एक सजेशन दे सकता हूँ। आप लोग एक यस सर। काम कीजिए, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ना लैंग्वेज कुछ मतलब स्टार्ट कीजिए कोर्स का, एक्सटर्नल। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका बहुत मतलब सारा सी है, सी 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 प्लस प्लस सी प्लस पाइथन प्लस जावा पाइथन डॉट ये नेट सब हो। बहुत सारा है। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके अगर उसका बेसिक नॉलेज लेते जाइएगा ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर यहाँ पे जब आपका जॉब मिलेगा भी ना, वहाँ पे भी आपका बहुत सारा कोडिंग का काम होता है। तो आप लोग बाहर से भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी आप बात कर सकते हो, अगर कोई क्लास का कंडक्ट यहाँ पे कर दे, पता नहीं। तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग एक्सटर्नली हो सकता है तो वहाँ पे भी जाके सी सी प्लस प्लस ये सब थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर दीजिए, कि आप लोगों के पास अभी भी टाइम है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जॉब मिलने का थोड़ा चांसेस बढ़ जाएगा। मैकेनिकल का भी बहुत सारा ये है, मतलब पार्ट है जो आपका कोडिंग से जाते हैं। ठीक है, तो कोडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली राइट नाउ। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके आप लोग, इफ यू वांट यू कैन डू दिस। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। आप स्टार्ट कर दीजिए, इसका आपको बाद में पता चलेगा कि आप ये अगर आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, सी सी प्लस प्लस भी जान जाओगे तो थोड़ा बहुत आप लोग वहाँ पे फाइट कर सकते हो, फाइट दे सकते हो। और बाहर भी बहुत सारा है आपका, मतलब मान लीजिए कोलकाता कोलकाता में तो बहुत सारा ही है, मतलब पूरा हब है आईटी का। टीसीएस है, कॉग्निजेंट है, कैपजेमिनी है, बहुत सारा है। तो उसका थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर इन्फोसिस कीजिए, भी है आपका सर। 1 साल है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो इसमें। ठीक है, एडवांस जावा कीजिए, जावा कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके कीजिए तो इट विल हेल्प योर फ्यूचर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एक बात है, आप लोग ऑटोमोबाइल का क्या कर रहे हो, लिख रहे हो ऑटोमोबाइल का? सबमिट भी कर दिए सर। सब सबमिट कर दिए सर। सब हो गया? जितना सर भेजे सब लिख के सबमिट कर दिए एक बार में। ओ, ठीक है, एक्चुअली मैं अभी तक चेक नहीं किया हूँ इसीलिए। ठीक है, मैं उसको चेक कर लूंगा। ठीक है, चलिए बाय। ओके सर। अटेंडेंस भेज दिए ना आप? यस सर, भेज दिए। ठीक है, चलिए एंड कर रहा हूँ। ठीक है। ओके।